तो आप सभी का देवपद एजुकेशन में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द देवपद एजुकेशंस। तो आज पॉलिनोमियल्स चैप्टर का ही पार्ट 5 का एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। इफ two zeros of the polynomial ax square plus bx plus c are reciprocal to each other, let reciprocals alpha and 1 by alpha. Reciprocal, suppose 2 by 3. When reciprocal is denominator change to numerator, numerator change to denominator. This is reciprocal. Or suppose this is 2 and there is no denominator in 1. This reciprocal is what? 1 by 2. Similarly, if 1 0 is alpha, other one is 1 by alpha. A product of zeros, product of zeros equal to formula C by A. तो product of zeros C by A, that means क्या होगा? अल्फा इंटू 1 by अल्फा इक्वल टू क्या होगा? C by A. अब यहाँ अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा? ये 1 इक्वल टू सी बाई ए एंड फ्रॉम दिस इससे क्या आएगा? C इक्वल टू ए. तो एक कंडीशंस क्या है? व्हेन C इक्वल टू ए द zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो क्या है? इफ टू zeros ऑफ द पॉलिनोमियल्स ax square plus bx plus c are reciprocal to each other. Suppose let alpha and 1 by alpha be the what? Two zeros. Then product of zero formula c by a. So product of zero alpha into 1 by alpha 1 c by a, c equal to a. अब इस पर क्या है? यहाँ पे c equal to a. Conditions reciprocal to each other. इससे रिलेटेड कुछ सम करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ a फॉर विच 0 of px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. ऑप्शन a माइनस 3, b 4, c 3, d माइनस 4. सो लेट अल्फा एंड रेसिप्रोकल. सो अल्फा एंड 1 by alpha be the two zeros, product of zeros formula C by A. Product of zero alpha into 1 by alpha equal to C. Here C minus a 3. So minus a equal to 3, a equal to minus 3. Answer is minus 3. Now shortcut method. Here, what is the conditions for two zeros is reciprocal to each other? Reciprocal to each other होने से क्या होता है? C equal to A. Here, what is the value of C? Minus A. And A is what? 3. So from this A equal to what? Minus 3. इस तरह से शॉर्टकट मेथड हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. इसके लिए ये जानना पड़ेगा कि when the zeros are reciprocal to each other, then C equal to A. तो यहाँ पे डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ C माइनस A और इन प्लेस ऑफ A 3, A इक्वल टू माइनस 3. तो इससे हम लोग बहुत कम समय में इस तरह का सॉल्यूशंस कर सकते हैं.
Next, question number 2. If alpha and 1 by alpha are zeros of quadratic polynomial 2x square minus x plus k, then the value of k is. अल्फा एंड 1 बाय अल्फा मीन्स क्या है, एक रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल होने से कंडीशंस क्या है, c इक्वल टू a. सो व्हाट इज c में क्या है, k है, और a में क्या है, 2 है, तो k इक्वल टू 2. तो आंसर इस क्या होगा, d. इस तरह से हम लोग बहुत शॉर्टकट मेथड में इसको इजीली कर सकते हैं हम लोग. एक सेकेंड में इसका सॉल्यूशन को हम कर लिया. क्या है, रेसिप्रोकल कंडीशंस क्या है, c इक्वल टू a. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, k, a इज 2. सो आंसर क्या आ गया, d2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 6x square plus 13 7x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then what is the value of k? Option A -4, option B -6, option C 6 and D 4 है. तो हम लोग क्या सीखा था, when 1 0 is reciprocal of the other, then what is the conditions, c equal to a. Here a, in this polynomial a equal to 6, b equal to 37 and c is equal to what, minus k minus 2. So c equal to, condition is here what, c equal to a. So minus k minus 2 equal to 6. So minus k plus 2 equal to 6. So minus k equal to 6 minus 2. So minus k equal to 4. So k equal to minus plus minus 4. और माइंड में हम लोग कर सकते हैं कि जितना एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग नहीं लिख करके माइंड में करता है, तो कम टाइम में हम लोग ज्यादा सॉल्यूशंस कर सकता है. माइंड में कैसे करेगा, ये माइनस k माइनस 2 है तो 6, तो माइनस से क्या होगा, माइनस 6, k माइनस 2 6, तो k माइनस 2 6 है, तो माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 हो जाएगा. तो माइनस 4 मीन्स आंसर इज व्हाट, ए. तो शॉर्टकट में क्या किया, और डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकता है, माइनस के माइनस 2, तो माइनस के प्लस 2 हो गया इक्वल टू ए मीन्स 6. फ्रॉम दिस माइनस के इधर के 2 माइनस 6 इज इक्वल टू के माइनस 4 इक्वल टू के. इसमें और टाइम से होगा, और माइंड में हम लोग कर लेता तो और बेहतर है. माइनस के माइनस माइनस प्लस 2, तो माइनस के प्लस 2 से क्या होगा, माइनस हो गया. तो इस तरह से क्या निकलेगा, के इक्वल टू माइनस 4. दैट मीन आंसर इज क्या होगा, ए माइनस 4. तो क्वेश्चन क्या है, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 6x square plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then what is the value of k? क्या है यहाँ पे, a 6, b 37, c minus k minus 2. तो कंडीशंस क्या है, c इक्वल टू a, तो माइनस k माइनस 2 6, माइनस k प्लस 2 6, सो k इक्वल टू माइनस 4 आ गया. तो आंसर इज a, सॉरी माइनस 4. आंसर इज a माइनस 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 5x square plus 13x plus k is reciprocal of the other, then the value of k is. तो इसका आंसर तुम लोग खुद बताओ क्या होगा. यहाँ पे कंडीशंस क्या है, c इक्वल टू a. When 1 0 is reciprocal the other, then condition is what, c equal to a. Here what is in c, k, and what is in a, 5. The answer is k equal to 5. So answer c इक्वल टू 5. तो हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला को जानता है कि व्हेन c इक्वल टू a द जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन हम लोग 1 सेकेंड में ही इसका आंसर कर सकता है. नेक्स्ट, इफ 1 0 ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इज रेसिप्रोकल टू द अदर, देन द वैल्यू ऑफ k इज. तो सेम कंडीशंस, रेसिप्रोकल कंडीशंस क्या है, व्हेन c इक्वल टू a द जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c is k, and what is the value of a, 2. So here condition is c equal to a, so k equal to 2. The answer is D 2. तो इस तरह से हम लोग if 1 0 is reciprocal the other, then by applying the condition c equal to a, so we can do दिस टाइप ऑफ सम्स इजीली. इस तरह का सम हम लोग इजीली कर सकता है, बहुत कम टाइम में कर सकता है. जीवन में आगे बढ़ने के लिए
हम लोग को जरूरी है पहले ड्रीम मतलब हो गया तुम्हारा गोल होना जरूरी है। रिसर्च करके निकला है कि वर्ल्ड में 3% लोगों का रिटर्न गोल होता है एंड दे आर सक्सेसफुल, और 97% का जो है कोई रिटर्न गोल नहीं होता है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए पहला जरूरी रिटर्न गोल बनाओ। उसके बाद जरूरी है उस गोल को पाने के लिए प्लान, योजना जरूरी है। अब प्लान के बाद फिर जरूरी है एक्शंस। जब हमारे पास गोल होगा, ड्रीम होगा, उसके बाद प्लान होगा, फिर उस पर अगर एक्शंस होगा तो रिजल्ट तो निकलेगा ही। तो इस फॉर्मूला को अगर याद रखोगे तो जीवन में आगे ही बढ़ सकते हो, सफल भी हो सकते हो। तो आज का वीडियो ये समाप्त होता है, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। और मुझे विश्वास है आप लोगों को जो है ये इजी कंसेप्ट जो है, ये इजी शॉर्टकट मेथड समझ में आया होगा। और नेक्स्ट फिर जो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।